जायज़ काम ही तहसील में नहीं हो रहे, नाजायज़ काम और गलत काम तो इन पे कितने करवा लो, इन पे तो इनको तो नोट चाहिए। 1-1.5 साल से तहसील में जो एसडीएम साहब बैठते हैं, एसडीएम साहब से ये शिकायत करते आ रहे हैं कि ये जो खंबे हैं ये गिरने की स्थिति में हैं। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर किसानों का धरना चल रहा है और 3 दिन बीत चुके हैं, तीसरा दिन है आज। और हमारे साथ सुंदर गुजर जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे किन मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। मांग कोई हमारी जो नई तो है ना भाई, हमारी जो मांग है वो पुरानी मांग है और ज़्यादा मांग में नहीं है, क्योंकि जो अन्य मांग है वे तो ऐसी है कि अपना 1-2 दिन में हो जाता है उनका निस्तारण, लेकिन 3-4 मांगन के ऊपर मामला अटका हुआ है। कल एसडीएम साहब भी यहाँ पे आए थे हमारे बीच में, हमारी लगभग 1 घंटे बाद चली, लेकिन हमारी बात और मांग वही है। पहले ये जो खंभा हटेंगे डॉक्टर साहब के, और नंदपुर की जो चक रोड है उसकी पैमाइश अन्य तहसील से होएगी और मई ड्रोन से होएगी। ड्रोन कैमरा ये जो लेके आवें, सरकारी जो वे हैं ड्रोन के माध्यम से आवें और अन्य तहसील के लोग आवें, गढ़ के आवें। एक केशव वहाँ एडवोकेट हैं, वो हैं जो है लेखपाल गढ़ में, वो अच्छे ईमानदार हैं, उनके नेतृत्व में ये जो पैमाइश की जाए। और ये बिजली के जो खंभे हैं इनका तो खैर ये है, ये तो अगर एसडीएम साहब चाहें तो ये आज उखड़ जाएंगे। एसडीएम साहब अगर चाहें तो ये तो 1 घंटे का भी उन्हीं काम नहीं है, क्योंकि इनमें डीएम साहब या एडीएम साहब का कोई रोल नहीं है। इन खंभे का तो मैटर एसडीओ और एसडीएम महोदय हैं, पर ये भी अपना आँख मीच रहे हैं, ये भी आँख बंद कर रखे हैं इन्होंने भी और कान बंद कर रखे हैं, सुनने के लिए जो तैयार नहीं हैं। हम देखते हैं कब तक जो नहीं सुनेंगे, ये यहीं बैठेंगे हम भी इनकी जो छाती पे ही, यहीं हमारा भट्टी चल रही है, यहीं लोग बैठे हैं, यहीं जो सो रहे हैं, यहीं खा रहे हैं पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी बैठे रहेंगे। जैसे आज धरना तीसरा दिन है और कल आपके बीच में एसडीएम साहब आए, तो एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब के आश्वासन का कोई हम पे असर नहीं पड़ा, बिल्कुल भी ना कोई ना आश्वासन दिया, बस वो लिख के ले गए। लिख के तो ये हर रोज़ जो ले जाते हैं, लिख के ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट काम हो। हम तो ये कह रहे हैं एसडीएम साहब से, जब एसडीओ महोदय यहीं थे, एसडीएम साहब यहीं थे, वो जब भी गए थे इन खंभा को हटवाओ, और ये कह देते ये 1 घंटे का आप पे वो है, 1 घंटे के अंदर इन खंभा को हटवा दो, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है खंभा हटना। ये तो एक जानबूझ के अनदेखी जो की जा रही है, जो जायज़ का काम है उनके लिए उनकी अनदेखी की जा रही है। और बता दूँ एक बात आपको, जायज़ काम ही तहसील में नहीं हो रहे, नाजायज़ काम और गलत काम तो इन पे कितने करवा लो, इन पे तो इनको तो नोट चाहिए। पैसे दो और काम करवाओ। आप 100 आदमी मार दो आज सोन को, लेकिन पहले इनसे आप सेटिंग कर लो। अगर सेटिंग इनसे जो नहीं हुई तो मामला आपका जो ख़राब हो जाएगा। सेटिंग कर लो और 100 आदमी की गोली मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो निफराब जो घर में सो, ये उस केस में भी एक शरीफ आदमी को जेल भेज देंगे। तो यही है, सही काम नहीं हो रहे और गलत काम रोज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ बैठे हैं। हम बैठे रहेंगे, हम देखते हैं कब तक ना आते हैं ये। डीएम साहब भी यहाँ पे आएंगे, एडीएम साहब भी यहाँ पे आएंगे, उनके बारे में बैठे हैं हम यहाँ पे भी। जी।
तो ये समस्या कब से चल रही है? तो जी ये समस्या तो लगभग 1.5 साल से चल रही है। डेढ़ साल से तो ये मैटर चल रहा है, इतना हाईलाइट चल रहा है हर महीने। और जब भी हमारी पंचायत हुई है, जब भी हमने ये मुद्दा उठाया है चक्रोड़ का और डॉक्टर साहब के जो खम्बान का, तो इनको खूब पता है। अभी हम इनसे ये पूछने लगे कि हमने जो 1 साल के अंदर अंदर में 12 ज्ञापन दिए हैं, हमको उन ज्ञापन को जो दिखा दो आप लाके। तो इन पे वो ज्ञापन हमको दिखाई नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि इन्हें वो रद्दी की टोकरी में फेंक के आग लगा दी होगी। तो इस मारे हम यहाँ पे बैठे हैं, बैठे रहेंगे जी। कोई ऐसी भाई वो ना परेशानी ना है। गेहूँ हम जो जब कटेंगे जो जब कटते रहेंगे, ऐसी बात ना है। गेहूँ जो लावा काटेंगे, लावा आजकल जो आप देख रहे हैं हर गांव में गोरखपुर से, बिहार से वे आते हैं, वहाँ से बिहारी वही ईख छोलते हैं, वही गेहूँ काटते हैं, वही जो धान लगाते हैं। यहाँ के जो सब जो किसान मजदूर हैं वो सब जो धरने पे आते रहेंगे, हम भी बैठे हैं, बैठे रहेंगे। तो यदि आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे? देखो मैं ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से, अगर आज और कल इन समस्याओं के बारे में इन्होंने कोई जो एक्शन नहीं लिया तो हम 2 दिन के बाद में इस रोड को जो जाम कर देंगे। ये जो दौलाना पिलखवा जो रोड है इसको हम जो जाम कर देंगे। ये हमारा निर्णय हम आज किसान 3 दिन हो गए हैं बैठे हुए कि इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। आइए हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इनसे जानना चाहेंगे आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर KP सिंह है, मैं कैंसर चिकित्सक हूँ और तहसील गेट नंबर 1 के सामने मेरा कैंसर का क्लिनिक है। आज हमारे धरने का 3रा दिन है। ये धरना हमारी पुरानी कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर के ये धरना शुरू करा गया है। इस धरने में जो मेरी प्रमुख समस्या है वो ये है कि तहसील गेट नंबर 1 के सामने मेरा कैंसर का क्लिनिक है। उस क्लिनिक का जो आम रास्ता है, उस आम रास्ते के सामने 4 बड़े खंबे खड़े हुए हैं, जिसमें 2 खंबे काफ़ी जर्जर हालत में हैं और साथ में चूँकि SDM आवास है तो SDM आवास की तरफ वो झुके हुए हैं। हम पिछले 1-1.5 साल से तहसील में जो SDM साहब बैठते हैं, SDM साहब से ये शिकायत करते आ रहे हैं कि ये जो खंबे हैं ये गिरने की स्थिति में हैं, इन्हें हटवाया जाए। कई बार हमने ये बात बिजली विभाग के SDO साहब को भी बताई। SDO साहब हमें झूठ बोल करके और आश्वासन देते रहे, हम उन पर भरोसा करते रहे, क्योंकि किसान आदमी हैं तो किसान सबसे पहले आदमी पर भरोसा करता है, चाहे वो कोई भी हो। अधिकारी इतने सफाई से झूठ बोलते हैं और उसमें किसान लोग जो है विश्वास करके उनके भरोसे में आ जाते हैं, जैसे हम लोग आ गए। पिछले 1-1.5 साल से यही सिलसिला चल रहा था। कभी SDO साहब से शिकायत कर रहे हैं तो कभी एक्शन साहब से शिकायत कर रहे हैं, कभी DM साहिबा से शिकायत कर रहे हैं तो कभी आयुक्त साहब से शिकायत कर रहे हैं, मंडल आयुक्त से। तो ये शिकायतों का सिलसिला पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। किसी ने 15 दिन के लिए बोला, किसी ने महीने के लिए बोला, किसी ने 10 दिन के लिए बोला। ये सब सिलसिला चल रहा है, लेकिन समस्या ही बनी हुई है। अब जब पानी सर से ऊपर उतर गया और हमने ये देख लिया कि ये लोग सिर्फ पैसे की बात सुनते हैं, वैसे किसी की समस्या का समाधान नहीं करते, तो फिर हमें मजबूरन यहाँ। मैं हूँ मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।